वहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? बड़े ही दुखे हुए दिल के साथ और बड़ी ही परेशान कुन हालत के अंदर मेरा दिल किया है कि मैं आज लाइव ही आ जाऊं। पहले वीडियो बनाने लगी थी, फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जो लाइव करनी बहुत ज़रूरी हैं और लोगों को एक लंबी डिस्कशन देनी बहुत ज़रूरी है। खैर इतनी लंबी डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन इतनी ज़रूरी है ना आज की वीडियोज़ उन सारे लोगों के लिए जो बड़े ही आराम से जजमेंट्स पास कर देते हैं औरतों के ऊपर ख़ास तौर पे और मर्दों के ऊपर भी ख़ास तौर पे। देखिए, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, मैं नाम नहीं लूँगी उनकी, वो कोई यूट्यूबर हैं या वो क्या हैं, वैसे वो डॉक्टर हैं प्रोफेशन के हिसाब से और उनकी बेगम भी डॉक्टर हैं। और वो बड़े आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं और बड़ी अपने वीलॉग्स भी बनाते हैं, अपने खाने की भी वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से मुआशरे के अंदर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात है, आप प्रोफेशनल हैं और आपका काम है लोगों को अवेयरनेस देना और ये आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ पिछले दिनों उन्होंने और उनकी बेगम ने एक इतनी गलत किस्म की वीडियो बनाई है जिसको लोग आगे शेयर भी कर रहे हैं, उसको वायरल भी कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने आज बात करनी थी। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आप लोगों को पता ही होगा बहुत उनका। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी कि ऐसे लोगों का नाम लेना भी उनको प्रमोट करने के बिल्कुल इक्वल है। उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा कि आजकल हर खातून, उन्होंने हर खातून का लफ्ज इस्तेमाल किया, हर खातून आज मर्दों के सामने एक आईफोन के लिए नंगी हो जाती हैं। औरतें ब्रांडेड चीजें पहनने के चक्कर के अंदर अपनी इज्जत जो है वो गंवा देती हैं और उनको 2 मिनट नहीं लगते। ये बात उन्होंने की। बात ये है कि अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हर खातून, तो मैं आपको 1-2 चीजें बड़ी अहम है जो याद करा दूं और हमारी देखने वाली आवाम जो है ना वो भी भूल जाती है, उनको भी याद करने की जरूरत है। 2023 के स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान 146 में से 145वें नंबर पे है जेंडर इनइक्वालिटी में। ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान के अंदर हर 2 घंटे के अंदर एक औरत रेप होती है। ना सिर्फ ये, बल्कि रेपिस्ट की जो शराय कन्विक्शन है वो लेस देन 3% है। एक ऐसा मुल्क जहां पर जेंडर इनइक्वालिटी भी है, डोमेस्टिक अब्यूज भी हो रही है, औरतों के साथ पब्लिक प्राइवेट डोमेन के अंदर बुरा सलूक भी किया जा रहा है। आप इस किस्म की वीडियोस बना के और इंटरव्यूज में ऐसी गुफ्तगू करके, जबकि ना आप जेंडर एक्सपर्ट हैं, ना आपकी इस किस्म की क्वालिफिकेशन है जहां पर आप जेंडर के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। ठीक है, आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, आपकी बेगम भी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको डॉक्टर, आप आई एम श्योर आप बहुत काबिल डॉक्टर भी होंगे। लेकिन आपको ये जेब देता है कि आप इस तरह औरतों को ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दें कि सब औरतें इस तरीके से करिए। मैं नहीं कहती खवातीन नहीं करती होंगी, हो सकता है देयर मस्ट बी अ परसेंटेज जो ये काम भी करती हों, इस किस्म की भी हो। जिस तरह मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसी तरीके से हर तरह की खवातीन और हर तरह के मर्द भी होते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि खवातीन अपने ब्रांड के शौक पूरे करने के लिए अपने कपड़े उतार देती हैं और अपने आप को एक्सपोज कर देती हैं और अपनी इज्जत गंवा बैठती हैं, अपना ये गंवा बैठती हैं। जरा स्टैटिस्टिक्स जाके पाकिस्तान के चेक करें, जिसमें आपको ये पता चले कि पाकिस्तान में किस किस्म से जेंडर इनइक्वालिटी और किस तरह से जेंडर के नाम पर और जेंडर के ज्यादतियां की बेस के ऊपर पाकिस्तान में ज्यादती हो रही हैं। और इस किस्म की बातें जब आप करते हैं तो कितने शैलो आप लगते हैं और कितनी आपकी झूठी किस्म की बातें हैं। फिर एकदम से आपको एक दौरा पड़ता है और आप कहते हैं कि खवातीन गोल्ड डिगर्स हैं। पहले मुझे ये बताएं, आप उन मर्दों को क्यों नहीं एक्सपोज करते? वो मर्द जो कि डाउरी कहते तो हैं, हम तो जहेज के खिलाफ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर उनकी यही होती है रिश्ता तय करते वक्त कि जी हमें किस घर से सबसे ज्यादा जहेज आएगा तो हमने वहां पर अपने बेटे को बेचना है। बाकायदा मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगी कि ये बेटे को बेचना है। आप वो क्यों नहीं, वहां क्यों नहीं एक्सपोज करते? आप उन बातों के बारे में बात क्यों नहीं करते जिनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, उन जराइम की, उन चीजों की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अगर कुछ लड़कियां, कुछ खवातीन, कोई भी ऐसी कुछ कर भी रही होंगी, मैं नहीं कहती नहीं कर रही होगी, ना मैं ये कहती हूँ कि जी सब बहुत अच्छे है, सब कुछ बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा होगा,
लेकिन आप जरा मेजॉरिटी को तो देखें कि मेजॉरिटी में औरतों के साथ हो क्या रहा है। फिर आप ये भी नहीं बात करते। फिर आपने एक और वीडियो बनाई जिसपे भी मुझे बड़ा एतराज था। आपने ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी, इम्पोटेंसी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप मुझे ये बताएं, आप मेडिकल डॉक्टर हैं, आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ के इश्यूज जो हैं उनको इस तरीके से आप लेबल ना करें। आप बिल्कुल कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो हेल्थ के इश्यूज हैं, जिस तरह कोई भी आपको हेल्थ की बीमारी हो सकती है, कोई भी आपको तकलीफ हो सकती है, जिस तरह आप उसका इलाज करते हैं इस तरह का भी इलाज करना चाहिए। इसकी बजाय आपने कह दिया कि जी इम्पोटेंसी होती ही नहीं है। मुझे ये बताएं, अब ये मैं डॉक्टर साहब का नाम नहीं ले रही जिनके ऊपर मैं ये बात कर रही हूँ, आपको ये शर्म आनी चाहिए। जरा जाके औरतों से पूछें कि कितनी औरतें जो हैं वो इस किस्म के मर्दों के साथ उनको ब्याह दिया गया है, उनके घर वालों को पता ही नहीं था, या उनके साथ धोखे हुए हैं, या आगे से उनके बंदे जो है इस किस्म के निकले हैं। और चले कोई बात नहीं, कोई बंदे को कोई हेल्थ इशू है, आई एम नॉट सेइंग कि हेल्थ इशू को आप इस तरीके से स्टिग्मेटाइज करें, लेकिन हेल्थ इशू के बाद कितने लोग हैं जो इसको एड्रेस भी करना चाहते हैं। जरा उनकी भी परसेंटेज देख लें। आप अपने व्यूज के चक्कर में, मशहूर होने के चक्कर में, और फिर आप इस किस्म की वीडियोस लगा लेते हैं जिसके अंदर आप ऐसे गंभीर मसाइल जिसके ऊपर आपकी ना कोई नॉलेज है, ना आपकी कोई डिग्री है, ना आपको स्टैटिस्टिक्स का पता है, और आप कहते हैं हर औरत आईफोन के लिए नंगी हो जाती है। आप कहते हैं हर औरत जो है वो ब्रांडेड कपड़ों के लिए अपनी इज्जत गवा बैठती है। आप कहते हैं मुआशरे में इम्पोटेंसी का तो मसला ही नहीं है। आपकी बेगम उठती हैं, वो कहती हैं कि जी औरतें अपने घर बर्बाद कर रही हैं ब्रांड के चक्कर में, और इनको चपेड़े पड़ती हैं दिन रात। जरा जाकर तो देखें, कभी काम वाली भी आपने रखी होगी, काम वाली से जरा उसकी हकीकत तो पूछें। मेरे खुद घर में काम वाली है। मैं अब क्या उसकी बात आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं। जो उनका हस्बैंड है वो काम नहीं करता, जॉब नहीं करना चाहता, सारी जो है वो कमाई उससे ले लेता है, घर उसकी तनख्वाह पे पल रहा है। आप ये बातें क्यों नहीं करते जो कि हर घर का इशू बन चुका हुआ है? आप ऐसी बातें करते हैं जो कोई 100 में 1 केस होगा, उसको आप एग्जाम्पल बना के वायरल होने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और जितने दिल जले यहाँ बैठे होते हैं या सोशल मीडिया पे जिनकी दिमाग वैसे ट्विस्टेड होते हैं, वो आपकी वीडियोस को आगे लाइक कर रहे होते हैं, उनको शेयर कर रहे होते हैं। ऐसी चीजों को शेयर करने वाला भी इसमें बराबर का शरीक है। ऐसी चीजों को शेयर नहीं करना चाहिए और उनको वहीं पर जवाब देना चाहिए। अभी तक किसी भी खातून ने इस किस्म की वीडियो नहीं बनाई है इसके ऊपर कि ये किस किस्म की बात करें। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ मेडिकल प्रोफेशन की, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ डॉक्टर्स की। आई एम श्योर वो बहुत हमारे मुल्क का असासा है, लेकिन इस तरीके से अगर आप अपनी फील्ड के अंदर ही रहकर बात करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी फील्ड जिसका आपको पता नहीं है, ना स्टैटिस्टिक्स पता है, ना आपको हकीकत पता है, ना आप मुआशरे में इंटरेक्ट करते हैं, ना आपको लोगों के मसाइल पता है, आप इस तरह की बातें करते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थी, अब मैं नाम तो नहीं ले सकती ना यहाँ पर, उसने मुझे दिखाए हैं उसको कितना मारा गया, उसके हस्बैंड ने उसको मारा है। क्या यार, आप लोग क्या लोग हैं? आप किस किस्म की बातें करते हैं? आपको पता भी है यहाँ पर औरतें पिट रही हैं, बकायदा पिट रही हैं, वो शोहरों से भी पिट रही हैं, वो ससुराल से भी उनको जूतियां पड़ी हैं, मुआशरा भी उनको जूतियां मार रहा है। आप यहाँ पे उठते हैं कि जी ब्रांडेड कपड़े, जी ब्रांडेड, उसके अंदर औरतों ने जी कपड़े उतार दिए। आपको पता है कपड़े उतारना बड़ा आसान है, जो आपको लगता है कि यहाँ सारे कपड़े उतारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और उतरवाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। ये भी बड़ी मजे की बात है। मतलब मुआशरा यही कर रहा है सिर्फ। और मुझे एक और बात बताएंगे आप, बड़ी अहम बात है, आप मुझे एक और बात बताएं। जो खवातीन अपनी इज्जत के नाम पे सारी जिंदगी जुल्म बर्दाश्त करती रहती हैं, उनका तो आप जिक्र नहीं करते। वो खवातीन जो अपने दम पे अपनी पोजीशन बनाती हैं, अपने आप को मनवाती हैं, अपने आप को सेटल करती हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने खानदान में एक उनका रुतबा है, एक इज्जत है, एक मुकाम है, उनको तो आप बात नहीं करते। आप ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। वो चंद खवातीन होंगी। किस क्लास की बात कर रहे हैं आप? कितने परसेंट है? 20%? ज्यादा से ज्यादा 20%। तो जो बाकी अवाम है 80%, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे आप। और वो कौन है? अर्बनाइट होंगे ना, गरीब बंदे को, या जो रूरल स्ट्रक्चर में रहता है। 80% हमारी रूरल है आबादी, उसमें जो रूरल में रहता है उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हैं अर्बनाइट, वो भी एक खास तबके की, एक छोटे परसेंटेज की। उसको आप जनरलाइज करके औरतों की आपने ऐसी की तैसी वीडियो में फेर दी, सिर्फ अपने मशहूर होने के चक्कर में। कोई बंदे को ख्याल होता है
میں کوئی فاؤل لینگویج یوز کرنے کی قائل نہیں ہوں اپنی کسی بھی ویڈیو کے اندر، اور نہ مجھے پسند ہے یہ، لیکن یو شوڈ گیو یور سیلف اے تھاٹ واٹ آر یو ڈوئنگ اینڈ ہاؤ یو آر ڈوئنگ. اگر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کا پازیٹیو فائدہ اٹھائیں، کوئی کام کی بات کریں. اس قسم کی باتیں کر کے آپ پتہ نہیں کیا مشہور ہونا چاہتے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. تھینک یو سو مچ. میں نے صرف یہی بات کرنی تھی کیونکہ یہ میرا بڑا دل دکھا ہوا تھا، اور میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اس کے اوپر کوئی مجھے بات کرنی چاہیے. کم از کم پیپل نیڈ اے تھاٹ اوور اٹ کہ کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کے مشہور ہونے کے چکر میں لوگوں نے کیا فضول گند اور فلتھ پھینکنا شروع کر دی ہے ارد گرد. ٹیک کیئر آف یور سیلف پلیز. دوسروں کی عزت کریں. اللہ حافظ.